टुडेज जी के प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। हमने आपसे पूछा था द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शंस थे ए म्यांमार, बी इंडोनेशिया, सी ओमान या फिर डी बांग्लादेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी बांग्लादेश। दरअसल हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का तीसरा संस्करण बांग्लादेश में शुरू हुआ। ये एक वार्षिक अभ्यास है। इस अभ्यास का दूसरा संस्करण 2020 में बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का उद्देश्य उच्च स्तर की अंतःक्रियाशीलता और संयुक्त परिचालन कौशल विकसित करना है, इसलिए विकल्प डी सही है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो पहला प्रश्न है, किस राज्य में भारत का पहला 99.99% शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया गया है। ऑप्शन है ए असम, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश या फिर डी पंजाब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। हाल ही में स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री ने कहा कि भारत हरित हाइड्रोजन के लीडर के रूप में उभरेगा। पिछले महीने ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी OIL द्वारा पूर्वी असम के जोरहाट में भारत का पहला 99.99% शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया गया था, इसलिए विकल्प ए सही है। हाइड्रोजन एक रंगहीन, स्वादहीन, गैर विषाक्त और अत्यधिक ज्वलनशील गैसीय पदार्थ है। हाइड्रोजन पृथ्वी पर सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है। ग्रीन हाइड्रोजन अक्षय ऊर्जा जैसे सौर पवन का इस्तेमाल करके जल के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा निर्मित की जाती है और इसमें कार्बन फुटप्रिंट कम होता है। इसके तहत विद्युत द्वारा जल यानी H2O को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे। ए वल्लभ भाई पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राजेंद्र प्रसाद या फिर डी सी राजगोपालाचारी। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 मई 2022 को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जवाहरलाल नेहरू ने अगस्त 1947 और मई 1964 के बीच भारत के पहले प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया, इसलिए विकल्प बी सही है। स्वतंत्रता के पूर्व और पश्चात भारतीय राजनीति में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगला प्रश्न, अमर जवान ज्योति की स्थापना किस युद्ध के बाद की गई थी। ए कारगिल युद्ध, बी 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, सी 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध या फिर डी 1962 का भारत चीन युद्ध। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। दरअसल हाल ही में इंडिया गेट पर शहीद हुए सैनिकों के प्रतीक को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में स्थानांतरित किया गया। आपको बता दें कि 4 महीने पहले इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति की अनंत लौ को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में अमर लौ के साथ विलय किया गया था। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत को चिन्हित करने के लिए वर्ष 1972 में अमर जवान ज्योति की स्थापना की गई थी। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1972 के गणतंत्र दिवस पर इंडिया गेट का उद्घाटन किया था, इसलिए विकल्प सी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खबरों में चर्चित मुंद्रा पोर्ट किस राज्य में स्थित है। ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र या फिर डी गुजरात। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। दरअसल नशीली दवाओं की जब्ती के एक और मामले में राजस्व खुफिया निदेशालय यानी DRI ने मुंद्रा बंदरगाह के पास एक कंटेनर से 56 किलोग्राम कोकीन जब्त की है। मुंद्रा बंदरगाह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, इसलिए विकल्प डी सही है। ये भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह और विशेष आर्थिक क्षेत्र है। ये अदानी समूह के स्वामित्व में है और इसे इसी समूह के द्वारा संचालित किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित महासागरों को आकार के आधार पर अवरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए। 1 अटलांटिक महासागर, 2 हिंद महासागर और 3 आर्कटिक। तो यहाँ दिए गए कूट का इस्तेमाल कर आपको सही उत्तर चुनना है। तो ऑप्शन है ए 1 2 3, बी 2 3 1, सी 3 1 2 या फिर डी 2 1 3। तो इन महासागरों के सही अवरोही क्रम वाला ऑप्शन है ऑप्शन ए।
हाल ही में हिंद महासागर सुनामी चेतावनी और शमन प्रणाली यानी IOTWMS द्वारा इस क्षेत्र के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। सुनामी सलाहकार समूह ने आशंका जताई है कि भूकंप हिंद महासागर क्षेत्र को प्रभावित करने वाली सुनामी को ट्रिगर करने में सक्षम हो सकता है। महासागर पृथ्वी की सतह के लगभग 3/4 हिस्से को कवर करते हैं। बड़े से छोटे क्रम में 5 महासागर हैं: प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, दक्षिणी और आर्कटिक। इसलिए विकल्प ए सही है। चलिए अगला प्रश्न। PM कुसुम योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसके तहत किसानों को स्टैंड अलोन सोलर पंप स्थापित करने के लिए सब्सिडी दी जाती है। कथन 2, इसे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। तो ऑप्शन है A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या फिर D ना तो 1 और ना ही 2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन C। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी MNRE ने PM कुसुम यानी किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान योजना में आवेदकों को लक्षित करने वाली फर्जी वेबसाइटों पर सलाह जारी की है। PM कुसुम योजना MNRE द्वारा क्रियान्वित की जा रही है, इसलिए कथन 2 सही है। इस योजना का उद्देश्य भारत में किसानों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत स्टैंड अलोन सोलर पंप स्थापित करने और कृषि पंपों के सोलराइजेशन के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है, इसलिए कथन 1 भी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में लॉन्च किया गया भारतीय व्यापार पोर्टल ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस है A B2C डिजिटल मार्केट प्लेस, B B2B डिजिटल मार्केट प्लेस, C B2G डिजिटल मार्केट प्लेस, या फिर D इनमें से कोई भी नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन B। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री ने भारतीय व्यापार पोर्टल ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस लॉन्च किया है। ये भारतीय निर्यातकों और विदेशी खरीदारों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र होगा। ये निर्यातकों, कारीगरों और किसानों को अपने उत्पादों के लिए नए बाजारों की पहचान करने और वैश्विक स्तर पर अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए सशक्त बनाने के लिए एक B2B डिजिटल मार्केट प्लेस है, इसलिए विकल्प B सही है। ये पोर्टल भारत से GI उत्पादों के प्रचार पर ध्यान केंद्रित करेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित है या सुमेलित है? तो यहाँ 2 युग्म दिए गए हैं। बाईं ओर 1857 विद्रोह के केंद्र हैं, तो दाईं ओर उनसे जुड़े भारतीय नेता है। तो पहला युग्म है 1 कानपुर खान बहादुर खान, 2 बिहार नाना साहब, 3 लखनऊ बेगम हजरत महल और 4 बरेली कुंवर सिंह। तो यहाँ दिए गए कूट का इस्तेमाल कर आपको सही युग्म वाला ऑप्शन चुनना है। तो ऑप्शन है A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 3, या फिर D केवल 3 और 4। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन C। प्रधानमंत्री मोदी ने वीर सावरकर जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। वीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया है। 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे बिहार, कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, दिल्ली, ग्वालियर आदि। इस विद्रोह के केंद्र और उनके नेताओं का क्रम इस प्रकार था: कानपुर नाना साहेब, लखनऊ बेगम हजरत महल, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, बिहार कुंवर सिंह, बरेली खान बहादुर खान और दिल्ली बहादुर शाह द्वितीय और जनरल बख्त खान, इसलिए विकल्प C सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में चर्चा में रहा कच्चा तीवू द्वीप कहाँ स्थित है? A पाक जलडमरू मध्य, B अंडमान सागर, C मलक्का जलडमरू मध्य, या फिर D थाईलैंड की खाड़ी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन A। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने मांग की है कि कच्चा तीवू द्वीप को भारत में वापस लाया जाना चाहिए। ये द्वीप 1974-76 के बीच भारत श्रीलंका समुद्री सीमा समझौते के अनुसार श्रीलंका का एक हिस्सा है। कच्चा तीवू द्वीप पाक जलडमरू मध्य में एक छोटा निर्जन द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है, इसलिए विकल्प A सही है। ये श्रीलंका और भारत के बीच एक विवादित क्षेत्र है। भारत द्वारा 1976 तक इस द्वीप पर दावा किया गया था। इस समय ये श्रीलंका द्वारा प्रशासित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से देश इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC के सदस्य हैं? 1 बांग्लादेश,
2 इंडोनेशिया, 3 मिस्र और 4 ब्रुनेई। तो यहाँ दिए गए कोड का इस्तेमाल करके आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 1, 3 और 4 या फिर डी 1, 2, 3 और 4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। यासीन मलिक पर भारत की अदालत के फैसले की इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC के स्वतंत्र स्थायी मानवाधिकार आयोग ने आलोचना की है। OIC 57 देशों का एक गठबंधन है जिनमें से 56 संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मिस्र और ब्रुनेई OIC के सदस्यों में शामिल हैं, इसलिए विकल्प डी सही है। ये ऐसे देश हैं जहां इस्लाम राज्य धर्म के रूप में है, लेकिन इसमें वे देश भी शामिल हैं जिनमें मुसलमान बहुसंख्यक हैं। आइए अब नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। साल वन कछुआ को IUCN रेड लिस्ट की किस श्रेणी के तहत सूचीबद्ध किया गया है? ए वल्नरेबल, बी इंडेंजर्ड, सी लीस्ट कंसर्न या फिर डी क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।